हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस, हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीसी लियोंग की कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में एमसीक्यूज और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर। उस पे आने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, हम आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और फिर पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन एंड सो ऑन। हम इसे कंप्लीट करेंगे। फाइन गाइस, अगर एवी इज फाइन गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो दैट एवी इज फाइन। जल्दी से मुझे बता दीजिए आप कि ऑडियो वीडियो फाइन है। हरी अप गाइस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, myself Ajit Tiwari, having experienced more than 16 years and mentored more than 10 lakh students. Guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. I used to interact a lot. आप जानते हो, और जितना आप इंटरेक्शन करोगे उतना ही आप सीखोगे। अगर आपने अभी तक गूगल पे अजीत तिवारी सर या अजीत लाइव टाइप करके नहीं देखा है तो गाइज ट्राई करिए, आपको बहुत कुछ फ्री रिसोर्सेज इंफॉर्मेशंस मिलनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। गाइज, आज के दौर में पूरे विश्व को हमारी लंग सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, पल्मोनरी सिस्टम की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सोचिए, फेफड़ा भी बोल रहा है कि भाई तूने मुझे बहुत अवॉइड किया, अब और नहीं। तो गाइस, ये आपके सामने स्क्रीन पे, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन में साइड हो जा रहा हूं। हम इसे समझेंगे कि ट्रेकिया क्या है, इपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, डायफ्राम, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं। गाइस, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑसम कंटेंट मिले तो उसमें आपकी रेगुलरिटी, आपके लाइक्स, शेयर, कमेंट, कितने दोस्तों के साथ झमाझम वीडियो को शेयर कर रहे हो, ऑल दिस आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर फ्रेंड्स। सो हम इसकी बात करेंगे, समझेंगे हार्ट सिस्टम में कि कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इस बात को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हार्ट सिस्टम में और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, ajitlive.in पे जब जाओगे आप तो नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं। कोर्सेस, करंट अफेयर्स, फ्री लाइव क्लासेस, लेटेस्ट यूट्यूब सेशंस, फ्री डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट्स, टेलीग्राम और यूट्यूब को आप जरूर जुड़ जाएं और इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो, लाइक गाइस कर लें। यू गाइज आर मोर स्मार्ट देन मी। आपको ज़्यादा सोशल मीडिया की समझ है हमारी तुलना में, है ना गाइज। तो गाइज, करंट अफेयर्स की बात कर रहा था मैं कि कैसे मैंने नंबर ऑफ सोर्सेज, mygov.in, PIB, द हिंदू एक्सप्रेस, मिंट एंड अदर सोर्सेज से आपके लिए फ्री डाउनलोड्स करंट अफेयर्स मेरे वेबसाइट पे गाइस अवेलेबल है, पावर द फाइनल एज। और एमसीक्यू सीरीज पावर बूस्टर आपको टेलीग्राम चैनल में गाइस मिलेंगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई सपोर्ट, आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप हमें फ़ोन कर सकते हो गाइस। हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। वेबसाइट इज ajitlive.in। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था पावर द फाइनल एज, ज़्यादा समय मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ये सारी सीरीज आपको दिखेंगी। एंड गाइज, ऑल दिस आर एब्सोल्युटली फ्री, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। एक ऑसम कंटेंट, एक फ्री रिसोर्सेज गाइज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, है ना।
बहुत ही झमाझम कंटेंट है गाइस। चलिए, सो गाइस आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके फेसबुक को ओपन करके आप जुड़ सकते हो। गाइस, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, ठीक। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर जब बात कोई लंग्स की हो, लंग्स से संबंधित हो, तो आप उसे पल्मोनरी बोलते हो, ठीक। ये देखिए स्क्रीन पे, ठीक। हम जब बात हार्ट से हो तो आप इसे कार्डियक, लंग से हो आप इसे पल्मोनरी बोलोगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लंग से संबंधित हो पल्मोनरी, हार्ट से संबंधित हो कार्डियक। आगे सब आएगा बहुत अच्छे से गाइस, हम बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? कई बार कुछ लोग ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन से कंफ्यूज करते हैं। सांस का अंदर लेना इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, ब्रीद आउट करना एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक। और ये ऑक्सीडाइज होके फ्री एनर्जी रिलीज करेंगे, जो आम तौर पे इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में होंगी। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस in which free energy released from organic compounds is used in formation of ATP, adenosine triphosphate। आइए इन बात को और समझते हैं गाइस। कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उन्हें सब्सटेंस को जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स। गाइस, रेस्पिरेशन में चीज़ें ऑक्सीडाइज हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मीन्स ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट्स में, पौधों में, वनस्पतियों में, वेजिटेशंस में, फ्लोरा में फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक। वहाँ फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। आइए गाइस, बहुत अटेंटिव होते हुए, बहुत ध्यान से बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं अबाउट ह्यूमन, बिल्कुल आज आपको ऑफलाइन की फीलिंग आने वाली है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने कभी जब चीजें लंग्स से संबंधित होंगी तो हम उसे पल्मोनरी बोलेंगे, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। हम सब के पास लंग्स हैं, यस, नो, ठीक। कुछ लोग तो ऐसे हैं इनको ये भी नहीं पता होता कि उनके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से नहीं। क्लियर? आइए इस बात को और समझते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम, एक सिंपल सा डायग्राम, ताकि चीजें आपको और स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएं।
और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। ठीक, क्वेश्चन इज ये क्या है? आपको स्पष्ट गाइस दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि हमारा एयर ट्यूब, हमारा विंड पाइप चिपक न जाए। यहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन। इसे आप बोलोगे ईपीग्लॉटिस, EPIGLOTTIS, ईपीग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को आप बोलोगे ग्लॉटिस। ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। याद रहेगा, ओपनिंग को क्या बोलोगे? ग्लॉटिस। फ्लैप को क्या बोलोगे? ईपीग्लॉटिस। ये क्या है? आपने इसे कहा एयर ट्यूब। एयर ट्यूब, ट्रेकिया, ट्रेकिया, एयर ट्यूब और विंड पाइप। इस विंड पाइप के पास क्या है गाइस? इसके पास प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि ये कोलैप्स ना करे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या प्रेजेंट है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि अगर ऐसा ना हो कि आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो तो ये चिपक ना जाए। इसकी ब्रांचिंग हुई, वन इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। और दोनों को मिला के प्लूरल फॉर्म ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक, ये आपको दिख रहा है ब्रोंकाई। आगे और मूव करेंगे गाइस तो आपको, आगे और मूव करेंगे तो आपको दिख रहा है ब्रोंक्यूल्स। ये आपको दिख रही हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ठीक, सीक्वेंस देखते जाएंगे आप, आपको दिख रही है ब्रोंक्यूल्स। और गाइस यहां पे आपको माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एक आंखों के तारों, आपको दिख रहा है एल्वियोलाई, गुब्बारों की तरह एल्वियोलाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। ये आपको दिख रहा है एल्वियोलाई। ठीक गाइस, आपका जो लंग्स है, आपका जो लंग्स है, इसकी एक आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, इसे मैं जरा अलग कलर से ड्रॉ कर दूं ताकि आप इसे साफ साफ देख पाएं। ये उसका कलर नहीं होगा, सिर्फ आपके देखने के लिए। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, ये देखिए आप, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक, इसे आप बोलोगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या बोलोगे। आप आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स को आप क्या बोलोगे गाइस? इसे आप बोलोगे प्लूरल सैक। क्या बोलोगे? प्लूरल सैक, PLEURALSAC। क्या बोलोगे? प्लूरल सैक। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स को आप बोलोगे प्लूरल सैक। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स को बोलोगे आप प्लूरल सैक। यहां एक मस्कुलर सेप्टम होगा, मांसपेशियों का बना हुआ गाइस, जो जो थोरैक्स को, ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग करेगा, नीचे के एब्डोमेन से अलग करेगा। इस मस्कुलर सेप्टम जो ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग कर रहा है, आप इसे बोलते हो डायफ्राम, DIAPHRAZM। क्या बोलोगे? डायफ्राम। प्लूरल सैक, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स। डायफ्राम के ऊपर के स्ट्रक्चर को आप बोलोगे थोरैक्स, THORAX, थोरैक्स। और नीचे के पार्ट को बोलोगे एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। नीचे के पार्ट को बोलोगे एब्डोमेन। आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन।
ईपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस की कवरिंग को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है। फाइन। फिर ट्रेकिया एयर ट्यूब में प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि वो इसे कोलैप्स होने से बचाए। ब्रांचिंग हुई ब्रोंकस, दोनों को एक साथ बोलेंगे ब्रोंकाई, BRONCHII। फाइन। फिर फर्दर ब्रांचिंग हुई फाइन ब्रोंक्यूल्स, और फिर जाके एल्वियोलाई। क्लियर। पूरी लंग्स एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड है, उसे बोलेंगे प्लूरल सैक, PLEURAL, प्लूरल सैक। ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग कर रहा है मस्कुलर सेप्टम, इस मस्कुलर सेप्टम को बोलेंगे डायफ्राम। होप इतनी बात हम सब लोग स्पष्टता समझ पा रहे हैं। गाइस, हम लोग बड़े आराम से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होना। इस चैप्टर के मैं 2 क्लासेस लूँगा, और आज जो पढ़ाऊँगा अगली क्लास में रिवाइज भी करा दूँगा। ये देखिए आप, तो आपने देखा ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसमें उतना क्लियर नहीं दिखे आपको। फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल, और फिर एल्वियोलाई। लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, और ये मस्कुलर सेप्टम डायफ्राम। गाइस, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स को आप क्या बोलोगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, टोनोप्लास्ट, प्लूरल सैक। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलोगे आप, टोनोप्लास्ट या प्लूरल सैक। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में गाइस लिखकर बताएं। फाइन। तो आप इसे बोलोगे प्लूरल सैक। फिर आपको दिख रहा है नेजल कॉन्किया, नोज, नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स और साउंड बॉक्स। इसके बारे में बात करूंगा आपसे। ये देखिए आप गाइस, जो मैंने आपको ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई दिखाया, ये जो गुब्बारे हैं नॉर्मल लोगों के गुब्बारे फूले फूले, जो स्मोकर्स होंगे एक सिगरेट बुझा नहीं कि दूसरा शुरू, वो भी झमाझम, उनके ये एल्वियोलाई की वॉल रप्चर्ड होंगी, गुब्बारे पुचके पुचके होंगे। ब्रोंकाइटिस, एम्फिज्मा, पूरी वॉल कितनी स्मूथ। एक्सेसिव स्मोकर्स, ये देखो एक्सेसिव स्मोकर्स के और पुचके पुचके। ठीक। सो उठे तो थके हैं, घर पहुंचे तो थके हैं, ऑफिस गए तो थके हैं, उसी थकान को दूर करने के लिए एक सिगरेट और गुब्बारे और पुचक गए। एल्वियोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी ये डेवलप्ड होगा, जितनी वॉल एक्सपेंड करेंगी, उतनी इसमें आप पढ़ोगे हार्ट सिस्टम में, उतनी उसमें एयर की इनहेलेशन बढ़ेगी। और आपको समझाऊंगा उतनी ही ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कोशिकाओं को, सेल्स को मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज होगी, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। ठीक। इस बात को मैं हार्ट सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर में और लिंक करने वाला हूं। हैव अ लुक गाइस। अगर आपको एनिमेशंस अच्छे लगे गाइस, तो आप अपनी एक्सप्रेशन को ना रोकें, ऑलवेज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ये आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। हैव अ लुक। क्लियर। देख पा रहे हो आप लंग्स की आउटर कवरिंग, प्लूरल सैक। डायफ्राम ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग कर रहा है। डायफ्राम ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से गाइस अलग कर रहा है। क्लियर। चलिए ये देखिए आप, तो कैसे आपको पूरी जर्नी आपके पल्मोनरी सिस्टम की दिखने वाली है। अब ये ब्रोंक्यूल, फिर आगे जाके एल्वियोलाई। पहले मैंने आपको ड्रॉ कर दिया,
ताकि ड्रॉ करने के बाद क्लैरिटी और हो जाती है, और फिर जब आप एनिमेशंस देखते हो तो आप उसे प्रॉपर लिंक कर पाते हो। क्लियर गाइस? हैव अ लुक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड into CO2, water and energy in presence of oxygen। इसमें 4 स्टेप्स होंगी, इसकी मैं आज बात ज़्यादा नहीं करूंगा। ग्लाइकोलिसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, फर्स्ट स्टेप है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में इट इज कॉमन। फर्स्ट स्टेप विच इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में होंगी। डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है, उससे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड 3 2 6 की फॉर्मेशन होगी। याद रखेंगे, ये आप ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आपके सेल्स में हो रही है। हैव अ लुक। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है इन द साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म। फिर अगर ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा। गाइस, कई बार ऐसा हो रहा है कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपकी सांस लेने की दर, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, आपकी सांस लेने की दर तेजी से बढ़ रही है। कुछ देर बाद ऐसा लग रहा है कि लंग्स मुंह से बाहर निकल आएगा। कभी आपने एक्सपीरियंस किया क्या? फिर आप थक जा रहे हो, फिर बैठ जा रहे हो, सड़क पे ही बैठ गए, अब उठने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल पैर जकड़ चुका है। क्यों? जब आप रिगरस एक्सरसाइज करते हो तो जिस रेट से आपके मांसपेशियों को, मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस रेट से आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के आप सोच कुछ और रहे हो, सोच किसी और के बारे में रहे हो, सोच अपनी स्टडी के बारे में हो, लेकिन आपकी सांस लेने की दर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में क्यों। गाइस, पूरी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। मैं कोई खाना पूर्ति के लिए कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा, मेरा टारगेट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्या गाइस, इतनी बात समझ में आ रही है? आइए जरा इन बातों को और समझते हैं। हमने आपसे कहा माय डियर फ्रेंड्स कि ब्रीदिंग की बात हुई, रेस्पिरेशन की बात हुई, तो अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। ये लैक्टिक एसिड आपकी फैटिगनेस, टायर्डनेस, थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। लेकिन यही अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन वनस्पतियों में, प्लांट्स में हुई, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। कुछ लोग सोच रहे होंगे, गुरुजी फिर तो मजे आ गए। अगर ये कार्यक्रम गाय सोचो उल्टा हो जाए, एनिमल्स में अल्कोहल बनने लग जाए, खूब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अल्कोहल बना और फिर झमाझम झूमना शुरू, पूरा देश मेहनती हो जाए, सब लोग खूब कड़ी मेहनत करें, और फिर तय हो कि कौन कितनी मेहनत किया हुआ है, कौन कितना झूम रहा है। जोक्स अपार्ट, थैंक गॉड ऐसा नहीं है। तो गाइस, अगर हम बात करें एरोबिक में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, वहां पे क्रेब साइकिल, जिसकी खोज हैंस और क्रेब ने की, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और फिर
ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था। गाइस याद आ रहा है? यस और नो? तो ये गाइस हम समझेंगे कि कैसे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल इज सेकेंड स्टेप इन रेस्पिरेशन, कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, सो इट अकर्स ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे हो रही हैं। जीएस के लिए इन रिएक्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। It does not consume ATP, liberates ATP molecules. Water and carbon dioxides are produced during Krebs cycle. और फिर आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, और फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन। तो ये हमने गाइस क्या देखा? रेस्पिरेशन का पार्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे आप ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं करोगे। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ठीक F0 F1 पार्टिकल हमने डायग्राम पे ड्रॉ किया था, याद करिए। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इसी चैनल में बनाया था कि इनर वॉल की फोल्डिंग रीफोल्डिंग होके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई, जिसे हमने क्रिस्टी कहा। उसी क्रिस्टी के सरफेस पे नॉब लाइक ग्रेन्यूल्स हैं, F0 F1 पार्टिकल, फर्नांडेज मोरॉन पार्टिकल, वहीं पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुई। आइए रिकैप करते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में हुआ, कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई। ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हुई। ठीक, हमने और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है into CO2 and alcohol in the case of plants। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो पायरुविक एसिड जाके फाइनली लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये पायरुवेट इज फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड इन एनिमल्स। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शंस यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक गाइस, आज मैं आपको यही छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पल्मोनरी सिस्टम की हम समझेंगे कि क्यों जब फीमेल्स की प्रेगनेंसी होती है और जब फीटस ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है, तो क्यों उनकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। हम समझेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या है, हम समझेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, हम समझेंगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, हम समझेंगे ऑर्गेनिजम्स और उनके रेस्पिरेटरी सेंटर। गाइस, आप अपना बहुत ख्याल रखें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी इस पे बारे में इन्फॉर्म करें। ठीक, इस पे हम बहुत ऑसम कंटेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस बायोलॉजी सीरीज के बाद लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू गाइस। पूरी क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, कंप्लीट जीसी लियोंग, ऑसम कंटेंट ऑन एनवायरनमेंट, बहुत कुछ गाइस, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए होने वाला है। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।